स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला दो इस लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में मानसून के सीजन में हो रही लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश और हरियाणा सरकार की तरफ से पानी छोड़ने की वजह से यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जहां यमुना जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बारिश थमने के बावजूद भी बरकरार बना हुआ है। तो वहीं दिल्ली में लगातार भारी बारिश की वजह से उत्पन्न हालात को देखते हुए आम आदमी पार्टी सरकार ने सभी स्कूलों को बंद रखने का भी फैसला लिया है। जहां भारी बारिश की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली से सचेत गुरुग्राम और नोएडा में भी लोकल प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। जहां गुरुग्राम में बारिश की वजह से और दिल्ली में बुरे हालत की वजह से यह फैसला लिया गया है। बता दें कि वहां के लोग पिछले 3 दिनों से जल भराव की वजह से परेशान हैं। जहां प्रगति मैदान और आसपास के इलाकों में जल भराव देखने को मिला है, तो वहीं प्रगति मैदान के सुरंग को भी इस दौरान बंद कर दिया गया है। जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी कई इलाकों में जल भराव की समस्या ने प्रशासन के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बता दें कि दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दिन भर में कई इलाकों में 100 से ज्यादा कॉलें आई जिन पर जल भराव की सूचना दी गई। जहां अधिकारियों ने दावा किया है कि शनिवार और रविवार को लगातार बारिश के बाद रिंग रोड और इंडिया गेट को जोड़ने वाले प्रगति मैदान सुरंग को पूरे दिन यातायात के लिए बंद कर दिया गया। तो वहीं प्रगति मैदान में निर्माण अप्रस्तुत होने को सुरंग की ओर से छोड़ा जाता है, जिससे जल भराव हो जाता है। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया है कि उनकी तरफ से इस मामले पर डीजेबी के अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है, जहां पुलिस को भी शिकायत इस मामले को लेकर दर्ज कराई गई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका अब तक कोई समाधान उनके पास नहीं है। जहां पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आगे कहा कि मिंटो रोड ब्रिज करीबन 1.5 घंटे से अधिक समय तक बंद किया गया, जिसके बाद दिल्ली में जल बोर्ड के नालों के उफान पर होने के कारण ये दिल्ली में ये सभी फैसले लिए गए हैं। और दिल्ली में यमुना का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे दिल्ली के निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बाकी राज्यों में हो रही भारी बारिश की। बता दें कि दिल्ली समेत सभी राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। जहां उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश के चलते 19 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि ये मौतें भूस्खलन और बारिश से जुड़ी घटनाओं से हुई हैं। तो वहीं दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई शहरों और कस्बों में रिकॉर्ड बारिश के चलते सड़कें और आवासीय क्षेत्र घुटने तक पानी में डूब गए हैं। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, एनसीआर हर तरफ हो रही मूसलाधार बारिश आफत बन गई है। और इन सभी राज्यों में जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें सिर्फ तबाही का मंजर ही देखने को मिल रहा है। जहाँ दिल्ली में जहाँ सड़कें तालाब बनी हुई हैं, वहीं उत्तराखंड, हिमाचल में पुल, सड़कें, कारें और इमारतें ताश के पत्तों की तरह दहती नजर आ रही हैं। इसके चलते कई इलाकों का मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। बता दें कि उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 26 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जहां अकेले हिमाचल प्रदेश में 16 लोगों ने इस दौरान जान गंवाई है। बता दें कि दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित देश के उत्तरी राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जहां पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में 56 मौतें हुई हैं। तो वहीं मनाली में बारिश का 50 साल से भी ज्यादा का रिकॉर्ड टूटा है। जहां हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बारिश की हो रही तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की है। बता दें कि हिमाचल सीएम ने लोगों से अगले 24 घंटे पर घर रहने की ही अपील की है। जहां प्रदेश में कई नदी नहर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी हैं। इस दौरान 2 जगह बादल भी फटा है। जहां कुल्लू में व्यास के साथ पार्वती और तीर्थन नदी की उफान पर है। बता दें कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 60 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह चुकी हैं। वहीं कुल्लू के कसौल में भी 6 गाड़ियां पानी में बही हैं। इस दौरान मौसम विभाग ने सोमवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 10 से 12 जुलाई तक भारी से भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई है और ओडिशा में भी अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है।
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का फिर से आगाज हो चुका है, जहां पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में 697 बूथों पर सोमवार को फिर से पंचायत चुनाव का आगाज हुआ। इसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं, जहां पश्चिम बंगाल में 19 जिलों के 696 बूथों पर सोमवार को मतदान का आगाज जारी रहा। बता दें कि यहां हिंसा के बीच करीब 18 लोगों की मौत के बाद पंचायत चुनाव के लिए मतदान रद्द घोषित कर दिया गया था। तो वहीं हर बूथ पर राज्य पुलिस के अलावा 4 केंद्रीय बल के जवान तैनात किए जाने के आदेश दिए गए, जिसके बाद सोमवार को ये चीजें देखने को मिली हैं। जिन जिलों में पूर्ण मतदान हो रहा है, वहां हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक 175 बूथ हैं और इसके अलावा मालदा में 109 बूथ बताए जा रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव वाले दिन जमकर हिंसा हुई थी। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंचे। इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि राज्यपाल हिंसा की रिपोर्ट अमित शाह को सौंपेंगे। जहां पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में फिर से मतदान किया जा रहा है, उनमें सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में 175 बूथ हैं और इसके बाद मालदा में 112 बूथ हैं। तो वहीं हिंसा प्रभावित नादिया में 97 बूथ बताए जा रहे हैं, जबकि उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में 46 और 36 बूथ और बाकी जगह जगह जहां पे भी फिर से मतदान किया जा रहा है, उन सभी बूथों पर सुरक्षा तैनात की गई है। तो ब्रिटेन में बात मणिपुर हिंसा की कर लेते हैं, जहां मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है और अब ये हिंसा पुलिस वालों के अंदर भी देखने को मिल रही है। बता दें कि मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा की चपेट में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि पुलिस कर्मचारी भी इसके घेरे में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक 45,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों वाली पुलिस 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, जहां अपनी सुरक्षा के लिए मैतेई समुदाय के पुलिस वाले इंफाल घाटी और कुकी समुदाय पुलिस वाले पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस पर यह भी आरोप लगा है कि उसने हिंसा के दौरान हालत को सही तरीके से नहीं संभाला है। तो मणिपुर की पुलिस पर लगातार ये इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि मणिपुर पुलिस की तरफ से हिंसा के हालातों को नहीं संभाला गया है। जहां पिछले महीने मणिपुर पुलिस के चीफ बनाए गए राजीव सिंह ने इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वे राज्य में शांति बहाल करें और पुलिस कर्मचारियों के मन में भरोसा जगाकर उन्हें एक साथ रखें। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें पुलिस कर्मचारी पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा कैंपों में रखे गए हथियार और गोला बारूद लूटने में भीड़ की मदद कर रहे थे। इस मामलों से निपटने के लिए राजीव सिंह ने सभी सुरक्षा बलों को संदेश भेजा है कि वो कड़ी निगरानी करें और ऐसे हादसों को होने से रोकें। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि हथियार लूटने की कोशिश नाकाम होने के बाद उपद्रवियों ने IRB कैंप में तैनात एक जवान के घर में आग लगा दी थी। हैरानी की बात यह है कि ये पुलिस कांस्टेबल जिनके घरों की भीड़ जला रही है, वो उनके ही समुदाय से आते हैं। बता दें कि मणिपुर पुलिस सख्त तलाशी के लिए नाके को तैनात कर रही है, जहां नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को नजरबंद भी किया जा रहा है। इसके अलावा पहाड़ों की तराई में खेती करने वाले दोनों समुदाय के किसानों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन की, जिन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और राष्ट्रपति से शिकायत की है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की है कि राज्य के राज्यपाल RN रवि उक्त पद पर रहने के लिए योग्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि वह राजनीतिक विरोधी के तौर पर काम कर रहे हैं और राज्य सरकार को गिराने का अवसर लगातार तलाशते रहते हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने रविवार को ये जानकारी दी, जहां मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि रवि ने तमिल संस्कृति की मानहानि की है और वे घटिया राजनीति में संलिप्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सांप्रदायिक नफरत को भड़काते हैं और वह तमिलनाडु की शांति के लिए खतरा भी हैं। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे गए पत्र में MK स्टालिन ने आरोप लगाया है कि रवि ने राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत ली गई पद की शपथ का उल्लंघन किया है। जहां स्टालिन ने राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि राज्यपाल ऐसी पार्टी की राज्य सरकार को गिराने का अवसर तलाशते हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करती है और उन्हें केवल केंद्र सरकार का एजेंट ही समझा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि एक राज्यपाल के तौर पर उठाए गए ऐसे कदम संघवाद के सिद्धांत को नुकसान पहुंचाकर भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी नीति को नष्ट कर सकते हैं। जहां राज्यपाल RN रवि का व्यवहार
इसलिए सही नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि वो तमिलनाडु की शांति के लिए खतरा है। देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।